गुड इवनिंग, प्रणाम, शुभ संध्या। आप सभी का सेलेस क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। श्वेता यादव, सुनैना सिंह, कोमल, पाउल पटेल, अर्चना वर्मा, कोमल सक्सेना। चलें आप लोग जल्दी जल्दी आ जाएं, पहले क्लास को शेयर कर दें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ। देखिए, आज हम लोग जो बातें करेंगे सिर्फ और सिर्फ ये सारी बातें रिलेटेड होंगी नाउन से, यानी संज्ञा क्या है, संज्ञा कितने प्रकार की है, इस पर बात की जाएगी। इसके बाद उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न जो हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा धैर्य के साथ शांतिपूर्वक आराम से देखें और हम लोग साथ साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं और बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। और आप ये जान लें कि 1 नंबर का प्रश्न जो है नाउन से आप लोगों को निश्चित रूप से पूछा जाता है। उसके 2 पैटर्न होते हैं, प्रश्न को पूछने का 2 पैटर्न है। एक तो वो आपसे पूछ सकता है कि राइट द डेफिनेशन ऑफ नाउन, यानी नाउन की परिभाषा आपसे पूछ सकता है, नाउन की परिभाषा क्या होती है ये पूछ सकता है, और काइंड्स ऑफ नाउन पूछ सकता है। और एक ऐसा भी हो सकता है कि कोई सेंटेंस आपको दे दे, कोई सेंटेंस आपको देगा और आपको उस सेंटेंस में से कहेगा फाइंड आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी जो सेंटेंस दिया होगा आपको उसमें से कोई नाउन फाइंड आउट करना होगा। तो 3 तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। पहला क्या, डेफिनेशन ऑफ नाउन, दूसरा क्या, काइंड्स ऑफ नाउन या टाइप्स ऑफ नाउन। इसके बाद कोई सेंटेंस देगा और उस सेंटेंस में कौन कौन से नाउन हैं, वे किस प्रकार के नाउन हैं, आपको ये बातें बतानी होंगी। ठीक है ना। तो देखिए, पहले हम लोग चलते हैं। नाउन क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। पहली बात आपको क्या करना है कि प्रश्न आपसे हमेशा मतलब नाउन की परिभाषा तो पूछी ही जाएगी, तो आप ऐसी परिभाषा याद करके रखिए कि जो आप आराम से लिख पाएं और भूले ना। ठीक है, तो हम लोग शुरू से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। व्हाट इज नाउन, यानी नाउन क्या, यानी संज्ञा क्या है। तो सीधी सी बात है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना। या ऑल नेमिंग वर्ड्स कॉल्ड नाउन, सभी जो नेमिंग वर्ड्स हैं यानी नाम वाले शब्द हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। आप में से अंशिका पांडे आप लिख रही हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है जी, तो इस तरह से पहला प्रश्न बन सकता है। दूसरा, टाइप्स ऑफ नाउन पूछ सकता है। तो आप जानते हैं नाउन आपके 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मैटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन कौन से, देखें 5 प्रकार के नाउन होते हैं। COMMON कॉमन, फिर कौन सा है, प्रॉपर, PROPER कॉमन, प्रॉपर, फिर कौन सा है, मैटेरियल, METERIAL, मतलब एक सीक्वेंस थोड़ा सा उल्टा पलटा हो सकता है, छोड़िए, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, COLLECTIVE कलेक्टिव, मैटेरियल, MATERIAL, और तीसरा अंतिम है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ABSTRACT। ऐसे ये 5 नाउन हो सकते हैं। कभी कभी क्या करता है, कुछ जगहों पर देखिए, इनको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को और मैटेरियल नाउन को इनको अलग से भी पूछ सकता है, राइट द डेफिनेशन ऑफ मैटेरियल नाउन, या ऐसे भी कर सकता है राइट द डेफिनेशन ऑफ अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ऐसे भी प्रश्न वो कर सकता है। तो आपको दोनों की परिभाषा लिखनी पड़ सकती है और कहेगा राइट दी 2, 3, 4, 5, मतलब कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आप इसके राइट करिए। तो ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है ना। अब देखें, कॉमन मतलब क्या होता है, हिंदी में आप पढ़े हैं, अच्छे से जानते हैं, इसे बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, इसे क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर ये क्या है, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, ये क्या है, पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा, और फिर ये वाला है भाववाचक संज्ञा। ये कुल मिला के आपकी संज्ञाएं कितनी हैं, संज्ञाओं के प्रकार कितने हैं, 5। आप जानते हैं संज्ञा का मतलब होता है सम यानी पूरा, ज्ञ मतलब ज्ञान यानी पूरी तरीके से जिसके बारे में हमें जानकारी मिल जाए, हाँ उसे बोलते हैं संज्ञा। तो देखिए ये 5 प्रकार की संज्ञाएं हैं, मतलब 5 प्रकार की ये संज्ञाएं हैं। अब कॉमन में क्या होता है, कॉमन करता क्या है, एक ही प्रकार के सभी लोगों के बारे में ये बात करता है। ठीक है ना, एक ही प्रकार के सभी, मतलब एक ही जाति से संबंधित सभी व्यक्तियों, वस्तुओं का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें कहा जाता है कॉमन नाउन। प्रॉपर की बात करते हैं
तो इसी में से जिसको हम स्पेशल बना देते हैं, यानी उस कॉमन में से जब किसी को स्पेशल बना दिया जाएगा तो वो हो जाता है प्रॉपर नाउन। ठीक है। कलेक्टिव का मतलब होता है एक ही तरह के लोग जो किसी एक ही उद्देश्य के लिए अपने आप को समायोजित किए हों। ऐसे शब्द जो होते हैं उनको इंगित करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा। फिर आते हैं मैटेरियल नाउन पर, यानी पदार्थवाचक संज्ञा। जैसे कोई चीज जिस चीज की बनी होती है उसे हम लोग बोलते हैं उसका पदार्थ। अभी ये पेन देखिए प्लास्टिक की बनी है, तो इसका पदार्थ क्या है? प्लास्टिक है ना। कोई घर है ना, अगर वो घर ईंट का बना है, सीमेंट का बना है, सरिया का बना हुआ है, तो ये सारी चीजें क्या है? उसका पदार्थ है। ठीक है। फिर आते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का मतलब होता है ऐसी कोई संज्ञा जिसे हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां, जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, वे अच्छे से समझ ना पाए, उनको देख ना पाए, सिर्फ और सिर्फ एहसास कर सकें, उन्हें महसूस कर सकें, ऐसे नाउन को बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है ना। अक्सर देखिए इसमें NESS नेस और HOOD हुड अक्सर ये लगा होता है, तो आपसे जब पूछेगा तो आप 4-5 शब्द इसी तरीके का याद कर लीजिएगा और आराम से आप लिख लेंगे। ठीक है। तो ये 5 प्रकार के आपके नाउन हो गए। अब देखिए अगली बात कर लेते हैं हम इनके बारे में। जो आपके नाउन्स होते हैं इनको अलग अलग तरीके से बांटा गया होता है। देखिए अभी इस समय क्या है, शुरुआती दौर में एक तो होता था काउंटेबल, COUNTABLE, काउंटेबल यानी गणनीय, जिनकी गणना की जा सके उन्हें कहते हैं गणनीय, है ना। और जिनकी गणना ना की जा सके उन्हें कहते हैं अनकाउंटेबल, COUNTABLE। एक होता है काउंटेबल यानी जिनकी गणना की जा सके, और अनकाउंटेबल जिनकी गणना न की जा सके। यानी आपके नाउन विशेष रूप से 2 प्रकार के होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। और अभी हाल ही में कुछ व्याकरणविद जो हैं, कुछ यूट्यूबर ग्रामेरियन जो हैं, उनके हिसाब से एक और नाउन चल रहा है, वो है काउंटलेस, COUNTLESS, काउंटलेस, है ना। तो ऐसे तो आपको किताबों में ये मिलेगा नहीं, लेकिन सामान्यतः मैंने किसी को सुना है, तो आप उसको देख लीजिए, कहीं जाके आपको ये ना लगे कि ये बात बताई ना गई इस नाते। तो काउंटलेस का मतलब है कि वो काउंटेबल हैं, है ना। काउंटलेस का मतलब है कि वो काउंटेबल हैं, लेकिन इतने ज्यादा हैं कि हम काउंट कर नहीं सकते। समझ रहे आप ना। चावल का दाना मैटेरियल नाउन तो है चावल, लेकिन चावल के दाने को हम काउंट कर सकते हैं, बट इतने ज्यादा हैं उनको काउंट करना संभव नहीं है। तो इस नाते वो हो जाते हैं काउंटलेस। लेकिन आपको इस बात पर ध्यान नहीं देना है, विशेष रूप से ये 2 प्रकार के होते हैं, काउंटेबल और दूसरा होता है अनकाउंटेबल। ठीक है ना। अब ये देखिए क्या, अब ये काउंटेबल के अंतर्गत 2 लोग शामिल हैं, सॉरी 3 लोग शामिल होते हैं। कौन कौन से? काउंटेबल के अंतर्गत ये 3 लोग शामिल हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और समूहवाचक। ये 3 लोग शामिल हो जाते हैं काउंटेबल में। अब बाकी 2 लोग जो बचे हुए हैं, कौन कौन से? पदार्थवाचक और भाववाचक, ये लोग शामिल हो जाते हैं अनकाउंटेबल नाउन में। ठीक है। तो ये ये शामिल हो जाते हैं, ये शामिल हो जाते हैं जी अजीत जी। तो इनको बोला जाता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं ये होते हैं पदार्थवाचक संज्ञा में और भाववाचक संज्ञा। मतलब कोई कितना खुश है, कोई कितना उदास है, इन चीजों को काउंट नहीं किया जा सकता। इस नाते ये आते किस में है? अनकाउंटेबल नाउन में। ठीक है। अभी आप दूध नहीं गिन सकते, पानी नहीं गिन सकते, चावल, दाल, सरसों, ऐसा कुछ काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इनको रखा जाता है अनकाउंटेबल नाउन में। ठीक है ना। और दूसरी बात, नाउन कहते किसको हैं? वही दुनिया में कोई भी चीज जिनको हम महसूस कर पाए, जिनको हम देख सकें, ऐसी सभी चीजों को हम कोई ना कोई उनका नाम रख देते हैं, और वही जो नाम है ना उसी को हम लोग बोलते हैं नाउन यानी संज्ञा। ठीक है। चलें आगे, क्लास को आप लोग जरा शेयर कर दीजिए भाई एक आध बार। हाँ चलें, अब हम लोग चलते हैं सीधे प्रश्न की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है पिक आउट, यानी छाटिए, ढूंढिए या निकालिए क्या? नाउन्स, संज्ञाओं को, एंड स्टेट, और बताइए देयर काइंड्स, उनके प्रकार, इन दी फॉलोइंग सेंटेंसेस, निम्नलिखित वाक्यों में। जो निम्नलिखित वाक्य दिए गए हैं आप उनमें संज्ञा को छाटिए और उनके प्रकार बताइए। ठीक है ना। तो अब देखिए सेंटेंस पढ़ लेते हैं हम लोग। इस तरह का प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है भाई। एक प्रश्न जो है ना इस तरीके का आता है। ठीक है। देखें पहला एग्जाम्पल तो ऐसे है, फिलहाल देख लें यहाँ पर जैसे क्या कर रहा है वो देख लिया जाए। कह रहे कि वीना इज लेबोरियस वुमेन। कौन? वीना। तो वीना क्या है? नाम है। तो ये देखिए आपका नाउन हो गया। कौन? वीना। इज अ लेबोरियस वुमेन, वह एक परिश्रमी वुमेन यानी महिला है।
तो देखिए ये दो शब्द जो है ना ये नाउन है। एक बार जरा फिर से समझिएगा, वीणा देखिए नाउन है, इज वर्ब है, ए आर्टिकल है, लेबोरियस एडजेक्टिव है, और वुमेन जो है वो भी नाउन है। हमको बात यहाँ पर करनी है किससे, सिर्फ नाउन से बात करनी है। तो यहाँ पर देखिए ये जो वीणा है ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। क्यों प्रॉपर होगा, क्योंकि किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। जो वीणा है वो अपने आप में विशेष हैं, स्पेशल हैं। लेकिन जब आप आते हैं वुमेन के पास तो सारी स्त्री स्त्री ही होती हैं, यानी वुमेन जो होती हैं वे वुमेन ही होती हैं। तो यहाँ पर आप इनको लिख देंगे कॉमन नाउन, COMMON। प्रश्न बहुत ही आसान है, आप एकदम आराम से देखेंगे, बातें समझ में आएंगी। थोड़ा सा शांत रहिए, 1-2 नंबर आपके हाथ में रहेगा आपका। हाँ, तो परेशान बिल्कुल भी न होइए, एकदम आराम से सुने देखें। हाँ, चलें क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये तो देखिए करके दिया हुआ है, पहला एग्जाम्पल था वो। अब आगे देखते हैं। कह रहा अंशु पिक्ड अप द बॉल एंड थ्रू इट टू श्वेता। अंशु पिक्ड अप द बॉल एंड थ्रू इट टू श्वेता। चलें आप लोग राइट करें फटाफट, कौन कौन इसमें क्या है, जल्दी करें। क्लास को भाई शेयर कर दीजिए। सेकेंड में भी ओह क्यों अंशिका जी, पहचानने की कोशिश करें, पहचान लेंगी। हाँ देखें इसमें क्या है, अंशु, दिस इज द नेम ऑफ स्पेशल पर्सन। बॉल तो कोई बॉल, और श्वेता भी क्या है, स्पेशल पर्सन है। तो देखिए इस सेंटेंस में 3 शब्द जो हैं वो नाउन से रिलेटेड हैं। अब देखिए अंशु क्या है, नाम है, तो जब ये नाम होगा तो इस नाते ये हो जाएगा प्रॉपर, PROPER। प्रॉपर का मतलब होता है व्यक्तिवाचक। अब देखिए बॉल, बॉल कोई बॉल हो सकती है ना, लेदर की बॉल, टेनिस की बॉल, प्लास्टिक की बॉल, मतलब कोई बॉल हो सकती है। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, कॉमन, इसे बोलेंगे हम लोग कॉमन, COMMON। अब यहाँ श्वेता पर आते हैं, तो ये जो श्वेता जी हैं ये कैसी हो जाएंगी, प्रॉपर, PROPER। ठीक है, आप लोग जो कर चुके हो मिला लीजिएगा। हाँ, अंशु श्वेता प्रॉपर हैं जी। हाँ सुमन जी, ज्योति कुमारी, श्वेता नाउन, हाँ श्वेता प्रॉपर नाउन, बॉल कॉमन नाउन जी। अजीत जी आप अंशु को छोड़ दिए, गुस्सा हो जाएंगे आपसे वे। देखें फिर कह रहा अकबर वाज अ ग्रेट किंग। ओहो, अकबर वाज अ वाइज किंग। अकबर जो है ना वाज था अ वाइज किंग, अकबर एक बुद्धिमान राजा था। कौन था, अकबर। अकबर जो है ना वह एक बुद्धिमान राजा था। अच्छा देखें, तो अकबर क्या है, प्रॉपर नाउन। अकबर क्या है भाई, प्रॉपर नाउन। ये अकबर इसमें हो गए, और किंग ये। तो देखिए राजा कोई भी हो सकता है ना, दशरथ हो सकते हैं, राम हो सकते हैं, हुमायूं हो सकता है, बाबर हो सकता है, ऐसे ऐसे मतलब तुगलक हो सकता है, कोई भी रहे। तो वो राजा कोई बन सकता है। तो जो कोई हो सकता है वो कॉमन है, और जो कोई स्पेशल ही होगा उसे हम लोग बोलते हैं प्रॉपर नाउन। तो देखिए अकबर क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, PROPER, ये प्रॉपर हो जाएगा। और किंग क्या हो जाएगा, कॉमन। ये कॉमन क्यों है, क्योंकि कोई भी राजा, किंग जूलियस कुछ कुछ मतलब कोई भी राजा हो सकता है, लेकिन हर राजा अकबर नहीं हो सकता है। तो जो सब ना हो पाए वो स्पेशल हो जाता है ना। ठीक है, चलें आगे। देखें अगला प्रश्न कर रहा है कि द विक्रांता या द विक्रांत इज अ बिग शिप। द विक्रांत, जो विक्रांत है ना, इज अ बिग शिप, वह एक बड़ी सी, शिप का मतलब होता है पानी की जहाज। अब देखें शिप क्या है, पानी की जहाज। तो पानी की जहाज कोई भी जहाज पानी वाली, तो पानी की जहाज ही कही जाएगी, यानी हम लोग उसे शिप ही कहेंगे। तो ये जो शिप है ये नाउन हो गया, और विक्रांता या विक्रांत भी नाउन हो गया। अब देखिए ये विक्रांता नाम है ना स्पेशल, किसी पानी की जहाज का नाम रख दिया गया है विक्रांत, ठीक है ना। जैसे INS तबर, INS विक्रांत, INS अक्सर आप देखिएगा INS विक्रांत, ऐसे करके इसका नाम होता है। तो इंडियन नेवल शिप, यानी भारतीय जलपोत या जलवाहक ऐसे करके है, भारतीय नौसेना जलयान ऐसे कुछ करके होगा। तो इंडियन नेवल शिप, INS विक्रांत, ऐसा इसका पूरा पूरा नाम होगा। तो देखिए विक्रांत क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये क्या है, किसी विशेष पानी की जहाज का नाम है। तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन, PROPER। ठीक, और ये जो हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कोई भी जहाज जो पानी की होती है उसे शिप बोलते हैं। ठीक है,
चला जाए आगे। हाँ करण जी, आपने तो पूरी जहाज ही बना दी है। चले आगे कह रहा है कि टॉमी इज अ गुड डॉग। टॉमी क्या है? इज अ गुड डॉग। अब देखिए डॉग क्या है? कुत्ता। अब कुत्ता का मतलब क्या है? कि कोई भी कुत्ता। डॉग, हर कुत्ते को हम लोग डॉग ही बोलते हैं। तो जब हर कुत्ते को डॉग बोला जा सकता है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? कॉमन, COMMON। लेकिन किसी स्पेशल कुत्ते को टॉमी बोल दिया गया, तो जिस कुत्ते का नाम टॉमी रखा गया है ना, वो क्या हो जाएगा? स्पेशल पर्सन, यानी स्पेशल डॉग हो जाएगा। देखिए भाई, जो लोग कुत्ता पालते हैं उसका अलग अलग नाम रख देते हैं। तो वैसे तो कुत्ता कुत्ता ही है, चाहे वो लेब्राडोर हो, चाहे जर्मन शेफर्ड हो, चाहे पिटबुल हो, कोई भी हो, तो उसका अपना अलग अलग, लेकिन आप नाम रखते हैं, तो वो जो नाम रखा गया है वो हो जाएगा प्रॉपर। तो इसमें टॉमी क्या हो जाएगा? प्रॉपर, PROPER। ठीक, बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं भाई। जी हाँ, डॉग कॉमन है, टॉमी प्रॉपर है। अंशिका पांडे, आप तो पूरा डॉग ही बना दी, अच्छी बात है भाई। वंशिका डॉग, लाल बहादुर यादव जी, नमन सिंह। चले आगे चला जाए अब। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि द ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल, सॉरी, द ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। द ताजमहल यानी ताजमहल जो है ना, इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, एक खूबसूरत इमारत है या भवन है। ठीक है ना? अच्छा, देखें तो ये ताजमहल क्या है? किसी विशेष बिल्डिंग का नाम है। आप जानते हैं जो ताजमहल है उसे शाहजहां ने मुमताज महल की याद में, अपनी पत्नी की याद में बनवाया था, जो कि उनकी चौथी पत्नी थी। ठीक है ना? तो उनकी याद में ये बनवाया गया था, और ये आगरा शहर में, आगरा शहर में यमुना के किनारे स्थित है। तो अभी देखिए, ताजमहल क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि इसके जैसा कोई और महल नहीं है, और ये शायद विश्व के, क्या, विश्व धरोहर में भी शामिल है। तो ताजमहल क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। अब बिल्डिंग का मतलब कोई भी बिल्डिंग हो सकती है, यानी भवन, तो कोई भवन, तो इसमें बिल्डिंग जो हो जाएगी वो हो जाएगा कॉमन नाउन, COMMON। ठीक है ना? तो बिल्डिंग, सॉरी, ताजमहल क्या हो गया? प्रॉपर नाउन, और बिल्डिंग जो हो गया वो हो गया कॉमन नाउन। जी, चलें आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, अक्टूबर इज द 10th मंथ ऑफ द ईयर। अक्टूबर इज द 10th मंथ ऑफ द ईयर। अब आप लोग इसमें छाट के बताइए भाई, आप लोग इसमें पिक आउट करें और बताएं कौन कौन सा क्या क्या है, जल्दी करें। वैसे तो ताजमहल चार हैं प्रेम चौधरी जी। हाँ, लेकिन अब शाहजहां के द्वारा जो बनवाया गया है और मुमताज महल की याद में जो बनवाया गया है, ये बात उसकी की जा रही है। हाँ, अनाया, अजीत जी, दूसरा मैटर है ना, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं उसके लिए। जी अंशिका जी, आप तो कह रही थी नहीं आ रहा, आप सब बता रही हैं, अक्टूबर, मंथ और ईयर। जी हाँ। अच्छा सुनीता जी, चलें देखें इधर। हाँ सही है, आप सब लगभग अच्छा रिप्लाई कर रहे हैं। देखें तो बात सही है, अक्टूबर हो गया, मंथ हो गया, और ईयर हो गया। देखिए ईयर जो है ये कॉमन है, COMMON। ये जो मंथ है ना, ये भी कॉमन है, एक साल में 12 महीने होते हैं। और ये देखिए अक्टूबर जो है, पूरे साल में एक ही महीना अक्टूबर का होता है। ये हो जाएगा प्रॉपर, बिकॉज दिस इज द नेम ऑफ एनी स्पेशल मंथ, या किसी विशेष महीने का नाम है, इस नाते इसका नाम रख, सॉरी, तो ये प्रॉपर हो जाएगा PROPER। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं? मंथ कॉमन है, जी हाँ, अक्टूबर प्रॉपर है, मंथ कॉमन है, और ईयर कॉमन है। जी करण जी, सही है। चले आगे। अगला प्रश्न कर रहा है कि दी कुतुब मीनार इज इन दिल्ली। दी कुतुब मीनार, जो कुतुब मीनार है ना, इज इन दिल्ली, वह दिल्ली में है। कहां पर है? दिल्ली में है। कौन? कुतुब मीनार। तो देखिए कुतुब मीनार भी क्या है? शायद कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। मुझे अच्छी जानकारी तो नहीं है इतिहास के बारे में बहुत ज्यादा, लेकिन मुझे जहां तक, अच्छा नेहा जी,
कुतुब मीनार और दिल्ली, दो नाउन हमारे पास हैं और दोनों के दोनों प्रॉपर हैं। क्यों? क्योंकि किसी स्पेशल मीनार का नाम है और ये भी किसी विशेष शहर का नाम है। ये हमारी कैपिटल है PROPER, ये हमारी नेशनल कैपिटल है, राष्ट्रीय राजधानी हमारी दिल्ली है। और कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित एक विशेष मीनार है जिसका नाम है कुतुब मीनार। शायद कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था, आप लोग जानते होंगे। कुतुब मीनार दिल्ली, जी हाँ, दोनों के दोनों प्रॉपर नाउन हैं। कोई बता नहीं रहा है भाई कि सच में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। वो था प्रॉपर नाउन। जी हाँ करण जी, कुतुब मीनार। चलें आगे चलते हैं हम ना। अनीता जी देखिए, कह रहा रांची इज द कैपिटल ऑफ झारखंड। रांची जो है ना इज द कैपिटल ऑफ झारखंड। रांची जो है वह झारखंड की राजधानी है। ठीक है, तो अभी आप जानते हैं झारखंड को किससे काट के बनाया गया? शायद बिहार को काट के झारखंड बनाया गया था और उत्तर प्रदेश को काट के उत्तराखंड बनाया गया था, है ना। और उसके भी पहले हमारा और बिहार दोनों मिलकर यूपी था, यानी यूनाइटेड, UNITED प्रोविंस, PROVINC, यूनाइटेड प्रोविंस करके था। यूपी बिहार दोनों मिला के यूनाइटेड प्रोविंस था। इसको तोड़ दिया गया, एक को बना दिया गया उत्तर प्रदेश और दूसरे का नाम रख दिया गया बिहार। फिर देखिए उत्तर प्रदेश को तोड़ दिया गया, उत्तरांचल बना, बाद में उसका नाम बदल के उत्तराखंड कर दिया गया। और ऐसे ही बिहार को तोड़ दिया गया, शायद उसको तोड़ के झारखंड बनाया गया। ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। चलें, तो इससे हमें अभी तो लेना देना है नहीं हम लोगों का फिलहाल। चलें, कह रहा है कि रांची इज द कैपिटल ऑफ झारखंड। अब बताएं इसमें क्या क्या है। एक तो रांची है, ठीक, कैपिटल है और झारखंड है। अब देखिए रांची स्पेशल नेम है ना, रांची क्या है? स्पेशल नेम है ना। इसे क्या करते हैं? देखें तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन, PROPER। ये कैपिटल क्या है? अब देखिए हर देश की अपनी एक राजधानी होती है, हर प्रदेश की अपनी राजधानी होती है। ठीक है, अच्छा अजीत जी, मुझे मालूम नहीं बढ़िया से भाई। चलें, आप लोगों के साथ शेयर करने से थोड़ी मेरी जानकारी बढ़ जाएगी, बस इस नाते। चलें देखें, तो कैपिटल, राजधानी किसी भी देश की राजधानी हो सकती है, किसी भी स्टेट की राजधानी हो सकती है, तो ये कॉमन हो जाएगा COMMON। अब ये झारखंड क्या है? प्रॉपर है, PROPER। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? स्पेशल स्टेट का नेम है, किसी विशेष प्रदेश का नाम है, तो प्रॉपर हो गया। ये रांची क्या है? झारखंड की राजधानी है, स्पेशल है, तो इस नाते ये प्रॉपर हो गया। लेकिन कैपिटल जो है ना, वो किसी भी नेशन या किसी भी कंट्री की कैपिटल हो सकती है, किसी स्टेट की कैपिटल हो सकती है, इस नाते वो कॉमन है। ठीक है, चले आगे। क्या हुआ सुनीता जी? चलें देखें, कह रहा है बनारस यानी बनारस या वाराणसी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा। बनारस यानी वाराणसी इज सिचुएटेड, जो बनारस है ना वह स्थित है, ऑन द बैंक, किनारे पर, ऑफ द रिवर गंगा, जो बनारस है वह गंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो अब देखें, ढूंढना शुरू करें हम लोग। चले आप लोग शुरू करिए, ढूंढिए, है ना। अच्छा जी जी, ऐसी बात नहीं है। अच्छा अंबिका जी, प्रेम चौधरी, अम्बेडकर नगर। चलें इसमें बताएं, आप लोग जल्दी करें भाई। अवंतिका यादव, ऑल ऑफ प्रॉपर नाउन ना, ये बात सही ना है। ज्योति जी आप एक ही बता रही हैं, कई चीजें उसमें शामिल हैं। चलें ठीक है, भगवान। देखिए बनारस प्रॉपर नाउन, PROPER। फिर आ जाइए आप गंगा जी के पास, ये भी क्या है? प्रॉपर नाउन, बिकॉज दिस इज द नेम ऑफ स्पेशल रिवर, या किसी विशेष नदी का नाम है। तो ये दोनों तो हो गए। अब देखिए दो लोगों को और ढूंढ लीजिए। एक क्या है? बैंक यानी किनारा, ये भी क्या है? कॉमन नाउन, COMMON। एक क्या है? रिवर,
ये भी क्या है, कॉमन। दुनिया की कोई भी नदी होगी हम लोग उसको रिवर ही बोलते हैं, चाहे नील हो, चाहे अमेजन हो, चाहे हांगहो हो, चाहे कोसी हो, ठीक है ना, चाहे गंगा हो, चाहे सतलज हो, चाहे यमुना हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे कावेरी हो, चाहे गोदावरी हो, चाहे नर्मदा हो, चाहे सिंधु हो, रावी हो, चिनाब हो, सतलज हो, है ना, कोई भी होगी तो उसको हम लोग बोलते हैं नदी। तो रिवर शब्द कॉमन। बैंक किनारे की बात कर रहे हैं तो ये भी कॉमन। गंगा प्रॉपर बिकॉज दिस इज द नेम ऑफ स्पेशल रिवर, ठीक है। और आप ये जानते ही हैं बनारस, बनारस अपने आप में खुद ही स्पेशल है तो प्रॉपर हो गया, ठीक है। चलें आगे। अगला प्रश्न है कह रहा द पाइपर। पाइपर का मतलब होता है बांसुरी वादक, है ना, या वेणु वादक। बांसुरी वादक, बांसुरी वादक या वेणु वादक। तो कह रहा द पाइपर, तो पाइपर मतलब बांसुरी वादक, तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन, कोई भी बांसुरी बजा सकता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा पाइपर। कलरफुल का मतलब होता है रंग बिरंगा। वाज अ कलरफुल सूट, सूट का क्या यहाँ पर रखेंगे आप, एज, ठीक है। ये भी हो जाएगा आपका कॉमन नाउन, COMMON। द पाइपर वाज अ कलरफुल सूट, ठीक है। पाइपर कॉमन नाउन, जी हाँ। अंजलि यादव जी, चलिए आगे। सूट्स कॉमन, SUIT, हाँ, सूट्स नहीं भाई, सूट है, SUIT, सूट कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। और वैसे इसका मतलब होता है सूट या मुकदमा या निवेदन या सेट, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। चले आगे। फिर अगला प्रश्न कह रहा है कि स्विच ऑन द फैन एंड क्लोज द डोर। स्विच ऑन द फैन एंड क्लोज द डोर। स्विच ऑन द फैन, पंखा को बंद कर दीजिए, एंड ओ सॉरी, पंखा को स्विच ऑन करिए यानी खोलिए या चालू करिए, एंड क्लोज द डोर और दरवाजा बंद कर दीजिए। तो दो ही शब्द मिल रहे हैं आपको। कलरफुल सूट अगर मतलब वहां पर बात करेंगे तो वही सूट का मतलब पहनने वाला ही हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर हमको लग रहा है हैज होना चाहिए, ये वाज कर दिया है। तो द पाइपर हैज अ कलरफुल सूट, जो बांसुरी वादक है उसके पास एक रंग बिरंगी सूट है, यानी वो जो पहनते हैं वही होगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पर ये वाज ना होके हमारी समझ से हैज होना चाहिए। फिलहाल चूंकि ये लूसेंट बुक से है तो वैसे जैसे था वैसे उतार दिया गया है इसको, लेकिन हैज होना चाहिए यहाँ पर। अब या तो रंग बिरंगा प्रणय निवेदन कर सकते हैं तो सेट नहीं होगा। प्रणय निवेदन का मतलब होता है किसी के सामने शादी के लिए निवेदन करना, उसे भी सूट बोलते हैं, SUIT, ठीक है ना। हाँ, लड़की वाला भी सूट हो सकता है भाई, अब लड़की का सूट लड़का थोड़े पहनेगा, ऐसी बात नहीं। हाँ, जब लड़के बेबस होते हैं तभी लड़कियों का कपड़ा पहनते हैं, जैसे कुछ लोग मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा कभी चंद्रगुप्त के बारे में, उपगुप्त चंद्रगुप्त, वो कौन सा नाटक है, ध्रुव स्वामिनी, जयशंकर प्रसाद जी का शायद है, ध्रुव स्वामिनी, आपने पढ़ा होगा। तो वहाँ पर अपने भाभी की रक्षा के लिए चंद्रगुप्त मौर्य सॉरी चंद्रगुप्त ने स्त्री के कपड़े पहने थे अपनी भाभी की लाज को बचाने के लिए। तो ऐसे में नहीं, मेरे पीछे कोई नहीं है, मेरी ही परछाई है। स्विच ऑन द फैन एंड क्लोज द डोर, इसमें दो शब्द हैं, एक तो फैन और एक तो डोर। अब ये दोनों के दोनों कॉमन हैं, COMMON, और ये भी क्या है, COMMON। तो फैन भी कॉमन हो गया और डोर भी कॉमन हो गया, ठीक है भाई। चले आगे। स्विच और नहीं भाई, देखिए स्विच ऑन एक साथ है ना, तो चालू करना ये वर्ब बन गई, क्लोज भी वर्ब है, तो आप इससे बात नहीं करेंगे। स्विच ऑन मतलब स्विच होता तो हो जाता, लेकिन स्विच ऑन हो गया ना, तो ठीक है। चले आगे। फैन एंड डोर कॉमन नाउन, जी हाँ। अन्यासा सिद्दीकी, चुपी राजपूत जी इतना गुस्से में काहे हैं। देखें कह रहा है कि द पेन ऑन द टेबल बिलोंग्स टू रवि। द पेन, वो जो पेन है ना, कलम है ना,
ऑन द टेबल मेज पर बिलोंग्स टू रवि, वह रवि से संबंधित है या वह रवि की है। तो क्या कौन कौन, पेन हो जाएगा और टेबल हो जाएगा और रवि हो जाएंगे। ये तीनों के तीनों क्या है, नाउन है। अब आप अच्छे से जानते हैं कलम मतलब कोई कलम कोई लेखनी हो सकती है, तो उसके अंतर्गत कोई भी आ जाएगा ना। अच्छा, कंचन साहू, इतना आप लोग टेढ़ा नाम लिखते हैं, पढ़ना बड़ा मुश्किल होता, बुढ़ापा है, थोड़ा सीधा सीधा लिखा करिए। ये क्या हो जाएगा, कॉमन, COMMON। ये टेबल भी क्या हो जाएगा, कॉमन, COMMON। क्योंकि देखिए टेबल जो है ना किसी भी चीज़ की बनाई जा सकती है, सोने की, चांदी की, हीरे की तो नहीं बनेगी पता नहीं, और मतलब लकड़ी की, लोहे की, ऐसे हो जाएगा ये कॉमन। ये भी कॉमन, पेन भी प्लास्टिक की हो सकती है, स्टील की हो सकती है, सोने की भी हो सकती है, महंगी महंगी कलमें लोग रखते हैं। रवि, ये प्रॉपर हो जाएंगे बिकॉज रवि इज रवि। इनके मम्मी पापा कुछ विशेष होंगे, ये विशेष हैं, इनका स्थान विशेष होगा, तो इस नाते ये रखे जाएंगे प्रॉपर नाउन के अंतर्गत। ठीक है, जी चले आगे। कोई बहुत बदल गया भाई, देखिए कौन बदल गया है, मौसम बदल जा रहा है, ये साल बदल जा रहा है, सारी चीजें बदल ही तो रही हैं। स्थिर कौन है, किसी के बदलने से नाराज नहीं होते। ठीक, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, आप लोग अच्छे से जानते हैं ना। खुद ठीक रहिए, बाकी कोई बात नहीं। सभी सदैव आपके साथ नहीं चल सकते, ठीक है, सबकी अपनी मंजिलें हैं और सबके अपने अपने रास्ते पर मोड़ मिलेंगे, सब उतर जाएंगे। जिसको जितनी दूरी तक यात्रा तय करनी है वह चलता रहेगा। चलें इधर। कह रहा दी लेडी, यानी जो महिला है ना, हैड अ बंच ऑफ कीज एट हर वेस्ट। वेस्ट मतलब कमर होता है, तो देखिए बहुत सारी औरतें यहाँ पर वो चाबी के गुच्छे को यहाँ पर ऐसे लगा लेती हैं। आजकल लड़के भी पैंट के पास ऐसे यहाँ बेल्ट के पास चाबी के गुच्छों को लटका लेते हैं, बाइक वाला दिखाने के लिए थोड़ा सा, अभी नहीं कहते दिखाने के लिए भाई, मतलब ज़्यादातर कोशिश तो यही रहती है लोगों की। ठीक है, देखिए द लेडी, अब यहाँ पर ये लेडी शब्द क्या है, कोई महिला हो सकती है। लेडी और वुमेन में अंतर होता है। किसी संभ्रांत परिवार की, सभ्य परिवार की जो महिला है, ठीक ठाक पढ़ी लिखी, समझदार, बुद्धिमान, इज्जतदार, उसे हम लोग लेडी बोलते हैं। और सामान्यतः वुमेन का मतलब स्त्री होता है, या तो गर्ल बोल सकते हैं, है ना। तो देखिए इधर ये लेडी क्या हो जाएगा, कॉमन, COMMON। ये बंच क्या हो जाएगा, बंच का मतलब होता है गुच्छा, बंच का मतलब होता है गुच्छा, ठीक है ना। अब गुच्छे का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, कलेक्टिव नाउन, COLLECTIVE। कीज क्या है, चाबियां, चाबियां होती है, ब होता है, लेकिन बाद में बदल बदल कर लोग उसको भाषा बिगाड़ते बिगाड़ते भी कर दिए, चाबी कर दिए, है ना। उस पर आप ध्यान दीजिएगा, चा बी होता है, ब पे बड़ी की मात्रा, बी, चाबी। तो चाबियां भी क्या हो जाएगा, चाबी कोई चाबी हो सकती है, ये भी कॉमन हो जाएगा। क्योंकि देखिए एक और पहचान, कॉमन न होता तो बहुवचन बना ही नहीं सकते थे। अब वेस्ट भी क्या है, कॉमन नाउन के अंतर्गत आ सकता है, कमर, ठीक है ना। कटी, कटी बोलते हैं या कमर भी बोल सकते हैं, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, ये कलेक्टिव और ये कॉमन। ठीक है, चले आगे। हाँ विजय लक्ष्मी जी, जी क्यों, हाँ चलते हैं आगे, अभी बहुत सारी स्लाइड्स बाकी हैं, फटाफट कर। द टीम ऑफ प्लेयर्स गॉट डाउन फ्रॉम द बस एंड एंटर्ड द स्टेडियम। द टीम, जो टीम है ना, आप प्लेयर्स खिलाड़ियों की, जो खिलाड़ियों का समूह है, गॉट डाउन नीचे उतरा, फ्रॉम द बस, बस से, एंड एंटर्ड द स्टेडियम, और उसने स्टेडियम में प्रवेश किया। तो देखिए कहाँ कहाँ क्या क्या मिल रहा है, एक तो टीम मिल गया, फिर प्लेयर्स मिल गए, फिर देखिए बस मिल गई, फिर स्टेडियम मिल गया, इतने लोग मिल गए। तो देखिए सीधे सीधे जो टीम है वो कलेक्टिव है, COLLECTIV। ये प्लेयर्स जो है वो कॉमन है, COMMON। ये बस क्या है, कॉमन हो, कोई भी बस हो सकती है वो, तो ये कॉमन हो जाएगा। फिर आते हैं इस पे, स्टेडियम भी कॉमन, कोई स्टेडियम हो सकता है, तो एक आपका इसमें कलेक्टिव है, बाकी सब के सब तीन लोग कॉमन हैं। ठीक है भाई, टीम, प्लेयर, बस, स्टेडियम। जी अंशिका जी, अच्छा, अच्छा विपिन भाई।
हाँ, पेपर में आप लोगों को ऐसे ही लिखना होगा या आप ऐसे भी कर सकते हैं, सीधे लिखे कलेक्टिव नाउन, टीम, प्लेयर्स, सॉरी कॉमन नाउन लिख के उसमें लिख दीजिएगा प्लेयर्स, स्टेडियम और बस, कॉमा लगा के भी लिख सकते हैं आराम से, उसमें कोई समस्या नहीं है। पहली बात तो ध्यान क्या रखना आपको कि एग्जामिनर को या कॉपी चेक करने वाले को आप सुविधा प्रदान करें कि उसको भटकना ना पड़े। अगर वो भटकेगा तो उसका मूड ऑफ होगा, तो आप उसको इतना आसान बना कर दीजिए कि वो एकदम आराम से चेक करता चला जाए, ठीक है ना। ठीक, अगला कह रहा है कि लंदन इज द कैपिटल ऑफ लंदन इज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड। कौन? लंदन। तो लंदन क्या है? प्रॉपर नाउन है। इंग्लैंड क्या है? प्रॉपर नाउन है। कैपिटल क्या है? अभी अभी हम लोग पढ़े थे कॉमन नाउन, तो COMMON ये कॉमन हो गया। और इंग्लैंड क्या हो जाएगा? प्रॉपर हो जाएगा, किसी देश विशेष का नाम है जिसने हमारे ऊपर 200 साल तक शासन किया था और उसी शासन करने वाले देश की राजधानी है। ये क्या है? ये भी प्रॉपर है, ठीक है। PROPER, ठीक। हमारे देश के वीर जवानों पर मुट्ठी भर लोग इंग्लैंड से आए और शासन करके हमको कूट पीट के आराम से चले गए, ठीक है। हृदय कुमार, मुझे नहीं मालूम मित्र। हाँ, अगला कह रहा है कि हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ। अब देखिए, हेल्थ जो है ना, ये भी नाउन है और वेल्थ ये भी नाउन है, ठीक है। अब आप बताएं जरा ये किस प्रकार के नाउन हैं। चलें जल्दी बताएं। जल्दी टाइप करिए भाई। लंदन इंग्लैंड प्रॉपर, कोमल यदुवंशी जी। हाँ, दोनों के दोनों शायद यहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट होंगे। हाँ जी, दोनों के दोनों भाववाचक हैं। नगमा परवीन जी आप गलत लिख रही हैं। हाँ चलें, ठीक है ना, तो दोनों के दोनों यहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट होंगे। तो ABSTRACT। चले आगे देखें। कह रहा द क्रू वाज अ फाइन वन। द क्रू, तो बस एक ही शब्द इसमें मिल रहा है, क्योंकि ये भी हो सकता है ये इसी को घुमा के दोबारा न लिखने के लिए वन का प्रयोग कर दिया जाता है। तो आप सिर्फ यहाँ पर जो दिख रहा है हमको बस उसी की बात करेंगे। क्रू का मतलब होता है दल या समूह, तो ये हो जाएगा कलेक्टिव नाउन, COLLECTIV, ठीक है। द क्रू वाज अ फाइन वन। अगला है, कह रहा है क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। अब देखिए जहां पर NESS लगा हो या HOOD लगा हो, तो ऐसे में आप क्या करते हैं, इन दोनों को प्रॉपर नाउन मान लेते हैं। तो ये दोनों के दोनों क्या है? प्रॉपर नाउन, PROPER, ये भी है प्रॉपर, PROPER, ये दोनों के दोनों आपके प्रॉपर नाउन हो गए, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला कह रहा है कि सोलोमन वाज फेमस फॉर हिज विजडम। जो सोलोमन था ना, वाज फेमस, वो प्रसिद्ध था, फॉर हिज विजडम, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए। तो देखिए, एक तो विजडम है और दूसरा क्या है? सोलोमन है। सोलोमन प्रॉपर नाउन है, क्यों? किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, तो ये प्रॉपर हो गया। अब विजडम क्या है? बुद्धिमत्ता। हम बुद्धिमत्ता को देख नहीं सकते, है ना, बस समझ सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसे में ये क्या हो जाएगा? विजडम क्या हो जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ABSTRACT। विजडम क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। विजडम अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ये सोलोमन प्रॉपर नाउन है। जी अंजलि जी, चलते हैं आगे। ये 18 मिनट है, प्रश्न बहुत सारे हैं। कह रहा ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ऑलवेज क्या है? ये एडवर्ब है। स्पीक क्या है? वर्ब है। द क्या है? आर्टिकल है। ट्रुथ क्या है? ये नाउन है। ये नाउन है और किस तरीके का नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ABSTRACT। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, सदैव सत्य बोलो। तो यहां पर जो ट्रुथ है वह कैसा नाउन हो जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। हुआ सोलोमन। करण जी, सोलोमन शायद कोई राजा था या कोई व्यक्ति था?
जो बुद्धिमत्ता के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस था। ऐसे ही अंग्रेजों का एक व्यक्ति है, डेनियल उसका नाम है, तो वो न्याय करने के लिए फेमस था। जिस तरह हमारे यहाँ राजा विक्रमादित्य फेमस थे, ऐसे ही वो वहाँ पर था। चले आगे। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि द ज्यूरी यानी जो न्यायपीठ है या जो न्यायाधीशों का समूह है ना, वर डिवाइडेड, वो बटा हुआ था इन दियर ओपिनियंस, अपनी राय में। तो यहां पर ज्यूरी शब्द जो हो जाएगा ये हो जाएगा, बस एक ही इसमें है, ये हो जाएगा कलेक्टिव नाउन, COLLECTIV। कलेक्टिव क्यों है? क्योंकि एक से अधिक न्यायाधीश जब मिलते हैं एक साथ तो उसको बोलते हैं ज्यूरी, यानी न्यायाधीशों की पीठ इसे बोलते हैं। ठीक, चले। ओपिनियन का मतलब होता है राय, है ना? तो अगर आप इसको नाउन मानेंगे तो उस हिसाब से ये हो जाएगा कॉमन नाउन, COMMON, ये हो जाएगा कॉमन नाउन, क्योंकि इसका बहुवचन भी बना हुआ है। तो ज्यूरी कलेक्टिव नाउन, ओपिनियन कॉमन नाउन। अगला प्रश्न कह रहा है, ओह दो क्लिक हो गए। अगला कह रहा है पॉवर्टी इज अ कर्स। पॉवर्टी क्या है? गरीबी इज अ कर्स, एक अभिशाप है, गरीबी अभिशाप है ना? रहीमदास ने भी कहा है, नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही, यानी इस दुनिया में गरीबी के समान कोई और दुख नहीं है। ठीक है, तो ऐसी बात यहां पर कही जा रही है। क्या? पॉवर्टी इज अ कर्स, पॉवर्टी यानी गरीबी जो है, इज अ कर्स, वह एक अभिशाप है। तो अभिशाप जो होता है वो कॉमन नाउन हो सकता है, किसी भी तरीके का अभिशाप हो सकता है, लेकिन ये जो पॉवर्टी है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये भी नाउन है, किस तरह का? अब्स्ट्रैक्ट, ABSTRACT। और कर्स क्या हो जाएगा? ये कॉमन नाउन हो जाएगा, COMMON। ठीक है, कर्स कॉमन नाउन है, पॉवर्टी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक, चलें आगे कह रहे हैं कि आई हैव गोल्ड एंड सिल्वर। आई हैव गोल्ड, मेरे पास सोना है, एंड सिल्वर, और चांदी है। तो आप जानते हैं सोना चांदी क्या है? मेटेरियल नाउन है। तो बस गोल्ड एंड सिल्वर बोथ आर अब्स्ट्रैक्ट, ओह सॉरी, मेटेरियल नाउन, METERIAL। कोई भी चीज जिस चीज की बनी होती है उसे बोलते हैं मेटेरियल नाउन, है ना? जब आप छोटे थे तो आप अंगूठी पहनते थे सीका की, सीका समझते हैं ना, जो नीम का होता है पत्ते वाला, उसका पहनते थे। तो रिंग क्या है? आपने उसका रिंग बना लिया था, सीके का, नीम के पत्ते वाला जो डंठल होता है उसका बनाया, तो रिंग कॉमन हो गया। और उसका मटेरियल था भी क्या? नीम था। फिर थोड़ा सा आप बड़े होते हैं, चूरन मिलता है ना, उसमें प्लास्टिक की अंगूठी आती है। अब देखिए, अब उसी रिंग का जो मैटर है वो क्या बन गया? प्लास्टिक बन गई। फिर आप थोड़े से बड़े होते हैं, मेला वाला जाते हैं, आप लोहे की वो मुनरी जिसको बोलते हैं, आप वो खरीद लेते हैं। तो वो अब रिंग किसकी बन गई? लोहे की बन गई है। उसका मटेरियल क्या हो गया, या मैटर क्या हो गया? आयरन हो गया। फिर आप थोड़े से बड़े होते हैं, पैसा वैसा होता है भाई, आप सिल्वर की खरीद लेते हैं। और अमीर होते हैं तो गोल्ड की खरीद लेते हैं, और अमीर होते हैं डायमंड की ले लेते हैं। और इसके बाद शादी वादी होती है तो पंडित जी सरबत की अंगूठी पहना देते हैं, समझ रहे ना? तो ऐसे में ये जो अलग अलग मैटर बदल रहे हैं वही मटेरियल नाउन होते हैं, समझ रहे हैं आप ना? तो यहाँ पर सिल्वर और गोल्ड ये दोनों के दोनों मटेरियल नाउन हैं। चले आगे। द इंक इज इन द इंक पॉट। द इंक, जो इंक यानी स्याही है ना, इज है इन द इंक पॉट, स्याही की दवात में है। हम जब छोटे थे हम लोग ना, तो यही था INKPOT, इंक पॉट। इंक पॉट में से स्याही की दवात ऐसे बोला करते थे पढ़ते वक्त, है ना? फिर ICECREAME, आइसक्रीम, आइसक्रीम मीन से मलाई बर्फ, है ना? तो ऐसे ये है। तो इंक का मतलब क्या होता है? स्याही। अब इंक क्या होती है? ये मटेरियल नाउन हो जाएगी, METERIAL। इंक क्या है? मटेरियल नाउन है। और इंक पॉट क्या है? ये कॉमन नाउन है, कोई भी इंक पॉट हो सकती है। अगर आप काफ़ी लंबे दिनों के होंगे तो आपने स्याही की दवात देखी होगी, छोटा सा गोल सा ऐसे होता था, ठीक है, छोटे आकार का ऐसे करके, फिर उस पर ढक्कन लगा होता था, और लोग फाउंटेन पेन से डुबो कर उसको लिखते थे। एक नरकट आता था, उसको छील के अच्छे से फिर उससे लिखा जाता था। ठीक है, चले। अच्छा, बिपिन जी, मानसून, ये कौन है भाई? यार द सोल्जर्स वर रिवार्डेड फॉर देयर ब्रेवरी। द सोल्जर्स, जो सैनिक थे, वर रिवार्डेड, इनको पुरस्कृत किया गया।
पुरस्कृत किया गया फॉर दियर ब्रेवरी, उनकी बहादुरी के लिए। जो सोल्जर्स थे उन्हें उनकी वीरता के लिए, उनकी बहादुरी के लिए पुरस्कृत किया गया। तो देखिए एक इसमें ब्रेवरी शब्द मिल गया हम लोगों को और एक सोल्जर मिल गया। अब ये जो सोल्जर शब्द है ये हो जाएगा कॉमन, COMMON, और ब्रेवरी क्या हो जाएगा, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ABSTRACT, मतलब अंदर से कोई कितना बहादुर है या कितना कमजोर या कितना कायर है इसके बारे में बताया नहीं जा सकता। ठीक है ना, क्यों सुनीता जी? हाँ अंशिका जी, हाँ ब्रेवरी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और अंजलि मंधार जी हाँ। चलें आगे चलते हैं ना। हे भगवान, अगला क्या है, ओह सॉरी। अब देखिए कुछ प्रश्न हैं, इस तरह के भी प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, तो उसको देख लिया जाए। देखिए कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो देखने में, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो देखने में प्लूरल तो लगते हैं लेकिन होते अपने आप में सिंगुलर हैं। तो देखिए ये कह रहा है कि द न्यूज आर करेक्ट, जो न्यूज यानी समाचार या खबर है ना, आर करेक्ट, वे सही हैं। तो आपको जब नाउन पढ़ाया गया था तो वहां पर बहुत सारे शब्द ऐसे लिखाए गए थे जो आपको बताया गया था कि भले ही वे देखने में, हाँ भले ही, क्षमा जी देखें, भले ही वे देखने में आपको प्लूरल लगते हैं लेकिन होते हुए सिंगुलर हैं। तो यहाँ पर हमको करेक्शन में क्या करना होगा, यहाँ इज कर देना होगा, द न्यूज इज करेक्ट। लेकिन 16वीं शताब्दी के आसपास इस न्यूज शब्द को प्लूरल माना जाता था, लेकिन आप जैसा कि जानते हैं कि भाषा समय के साथ बदलती रहती है, बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। आपने हिंदी में पढ़ा होगा कहीं पर किसी विशेष रचनाकार के द्वारा उन्होंने लिखा है कि भाषा बिल्कुल नदी की तरह है, वो जहाँ से गुजरती है, जिस धरातल से गुजरती है, बिल्कुल जिस तरह से नदी उस अस्तित्व को स्वीकार कर लेती है, अपने आप को उसी तरीके से ढालती चली जाती है, ठीक भाषा का भी वही काम है। भाषा भी एक जीवंत वस्तु है, एक सामाजिक प्रक्रिया के द्वारा इसका आदान प्रदान किया जाता है, ठीक है ना। ये समाज के द्वारा ग्रहण की जाती है और जिस तरह का समाज होगा उसी तरीके की भाषा होगी, है ना। यानी समाज जो है वह भाषा को पूरी तरीके से प्रभावित करता है। आप देखें नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं बड़ी उटपटांग भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं कि हम कहाँ गाली दे रहे हैं और कहाँ किसी की प्रशंसा कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, फिलहाल कोई बात नहीं। वो जिस तरह की भाषा बनाएंगे आने वाली पीढ़ियाँ उससे प्रभावित होंगी, और ये जो इस पीढ़ी, ये जो नई हमारी पीढ़ी अभी चल रही है ना, ये अपने द्वारा किए गए कर्मों को थोड़े अच्छे तरीके से महसूस करेगी, बट तब तक बहुत देर हो जाएगी, उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो देखें इधर, तो इसमें न्यूज हमको करेक्शन क्या करना है, यहाँ पर इच कर देना है। ठीक है, अगला चल रहा है क्या, कह रहा है 10 शिप्स, 10 भेड़े जो है ना, आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो आपको बताया गया था कि शिप हो, डियर हो, फिश हो, हेयर हो, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनका बहुवचन नहीं बनाया जाता, वे सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या गलत है, हमको यहाँ से इसका एस हटा देना है, यहाँ पर एस गलत है। अब क्या हो जाएगा, 10 शिप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब चाहे एक भेड़ हो, चाहे 10 हो, चाहे 2 लाख हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि शिप का बहुवचन नहीं बनाया जाता, यानी शिप का प्लूरल नहीं बनाया जाता। आगे चला जाए, अगला प्रश्न है, कह रहा है इट इज अ नाइस पोएट्री, इट इज अ नाइस पोएट्री, इट इज है अ नाइस पोएट्री। पोएट्री का मतलब क्या होता है, काव्य। अच्छे से समझ लीजिएगा, इस पे प्रश्न बनता है आप लोगों का। पोएट्री का मतलब होता है काव्य, और एक और शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं, दैट इज पोयम। वो क्या है, पोयम। पोयम का मतलब क्या होता है, कविता। पोयम का मतलब क्या होता है, कविता। अब देखिए अंतर क्या है, ये जो काव्य है यानी जो पोएट्री है, ये है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ABSTRACT, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये जो पोयम शब्द है ये क्या है, कॉमन नाउन, COMMON, ये कॉमन नाउन है। अब देखिए अंतर क्या है, अब आप स्पष्ट देख लें, जब हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ किसी भी दशा में हम ए का प्रयोग, एन का प्रयोग और द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो पहली गलती तो ये मिल गई, क्योंकि पोएट्री क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। दुनिया का जितना भी काव्य है, जितना भी काव्य है जो लयबद्ध है, छंदबद्ध है, जिनको गाया जा सके, जिनमें कोई मीटर हो, कोई राइम हो, है ना, ऐसी चीजें जिनमें प्रयोग की गई हैं, वो टोटल पूरी दुनिया की जो कविताएं हैं ना,
उनका टोटल कलेक्शन जो है उसे बोला जाता है पोएट्री, और इसका बहुवचन नहीं बनाया जाता है और न तो इसको एक वचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर पोएट्री शब्द नहीं होना चाहिए, होना क्या चाहिए, पोयम। तो आप जब इसको सुधारेंगे तो लिखेंगे क्या, इट इज अ नाइस पोयम, यह एक खूबसूरत सी या प्यारी सी कविता है। तो आपको करेक्शन जब करना होगा तो आप लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे इट इज अ नाइस पोयम, पोएट्री ना करके आप लिखेंगे क्या, पोयम, बस। इट इज अ नाइस पोयम। अब पोयम शब्द जो है अपने आप में काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल होने के नाते हम इसे क्या कहते हैं, नो, इसका हम प्लूरल बना सकते हैं, पोएट्री का प्लूरल नहीं बनाएंगे। तो ऐसे अगर कहीं आपको मिल रहा है तो आप उसे हटा देंगे, ठीक। अच्छा राजपूत जी, यूडी द्विवेदी, अब ईश्वर जाने भाई, चले आगे। देखें अगला कह रहा है कि आई सा 3 डियर्स इन दी फॉरेस्ट, आई सा मैंने देखा 3 डियर्स, 3 हिरन, इन दी फॉरेस्ट जंगल में, मैंने जंगल में 3 हिरन देखा। तो देखिए अभी आपको बताएगा कि डियर का बहुवचन नहीं बनता, ये वो DEAR वाला नहीं है बल्कि DEER है, डियर का मतलब होता है हिरन। तो इसमें फॉल्ट कहां पर है, एस, इसको आप रिमूव कर देंगे तो क्या हो गया, आई सा 3 डियर इन दी फॉरेस्ट, आई सा 3 डियर इन दी फॉरेस्ट, ठीक है ना। तो याद रखिए आप पोएट्री का प्लूरल नहीं बनाते हैं, फिश का प्लूरल नहीं बनाते हैं, डियर का प्लूरल नहीं बनाते हैं, हेयर का प्लूरल नहीं बनाते हैं, है ना। तो इन्हीं 4-5 शब्दों में से मिला जुला कर आपसे प्रश्न कर लिए जाते हैं। तो आप ये देखिए एस नहीं लगेगा जी, शोभावती चौहान, कोई बात नहीं अंशिका जी, लड़ाई झगड़े को इग्नोर करिए, जिंदगी छोटी है, खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, बेवकूफियों से थोड़ा सा दूर रहिए, ठीक है। चलें, कह रहे कि हिज पोएट्रीज आर मिस्टिक, उसके जो काव्य है ना आर मिस्टिक, वे रहस्यमयी हैं। तो देखिए आप यहां पर हिज पोएट्री कह सकते हैं, या आप ये लिख सकते हैं हिज पोएम्स आर मिस्टिक, उसकी कविताएं रहस्यमयी हैं, ठीक है ना, उसकी कविताएं रहस्यमयी है। आपने एक शब्द पढ़ा होगा मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल राइटर, और उसमें विशेष रूप से आते हैं अलेक्जेंडर पोप, उन्होंने शुरुआत की थी मेटाफिजिकल, शुरुआत तो नहीं की थी लेकिन वो बहुत ही वरिष्ठ विशिष्ट कवि थे, ठीक है। तो ऐसे में क्या, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पोएम्स कह देंगे, हिज पोएम्स, POEMS, हिज पोएम्स आर मिस्टिक, उसकी जो कविताएं हैं वे रहस्यमयी हैं। या आप पोएट्री कर सकते हैं लेकिन पोएट्री करते ही जो आर शब्द है वो इज हो जाएगा, ठीक है ना। चले आगे, अगला प्रश्न है, कह रहा है सम थीव हैज एंटर्ड माई हाउस, कुछ चोर जो है ना मेरे घर में घुस आए, कौन, सम थीव। देखिए थीव क्या है, अपने आप में सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर होने के नाते यहां पर हैज लगा हुआ है, तो यहां पर सम लग गया है, सम का मतलब कुछ हुआ, तो कुछ का मतलब बहुवचन हो गया। तो जैसे ये बहुवचन बनेगा, ये प्लूरल बनेगा, तो आपको इसको बदलना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि एक वचन से बहुवचन जब बनाना होता है तो हम लोग करते क्या हैं, जहां पर एफ हो या FE हो उसको रिमूव करते हैं, VES कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, शम, SOME, थीव्स, THIE, F को हटाकर VES कर देते हैं, सम थीव्स। अब ये हैव हो जाएगा, हैज के बदले हैव एंटर्ड, ENTERED, एंटर्ड माई हाउस, HOUSE, बस ये हो गया आपका करेक्शन इसका। हाँ आप ऐसे कर दीजिएगा, इफ का बना दीजिएगा थीव्स, और हैज का बना दीजिएगा, और फिर भी गलती हम भी कर दिए, देखिए यहाँ पर हैव होना चाहिए, हट जाओ, ये हो जाएगा हैव, HAVE, क्यों, क्योंकि ये बहुवचन है। तो हो क्या गया, सम थीव्स हैव एंटर्ड माई हाउस, कुछ चोर मेरे घर में प्रवेश कर गए। हाँ हाँ मालती जी मैंने सही कर दिया जी। चलें अगला, और शायद ये अंतिम होगा,
यार द पुअर इज अनहैप्पी। द पुअर जो गरीब लोग होते हैं, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब कहीं पर कोई एडजेक्टिव मिले और उसके साथ सामान्यतः अगर हम द लगा दें, जैसे देखिए अगर मिल रहा है ना रिच, RICH, ये रिच अपने आप में एडजेक्टिव है। अभी फिलहाल यहाँ पर काम किसका कर रहा है वो, ADJCTIVE, स्पेलिंग देख लीजिएगा भाई। अभी यहाँ पर ये काम किसका कर रहा है, एडजेक्टिव का। लेकिन जैसे ही हम लोग ऐसा कर देते हैं द रिच, यानी इसी एडजेक्टिव के ठीक पहले द लगा दिए, अब ये हो जाता है नाउन। और नाउन में किस तरह का नाउन हो जाता है, ये हो जाएगा प्लूरल यानी बहुवचन बन जाएगा। तो जैसे ये बहुवचन बनेगा तो यहाँ की जो संज्ञा है, सॉरी यहाँ जो वर्ब प्रयोग की गई है, यह भी तुरंत बहुवचन हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, द पुअर आर अनहैप्पी, गरीब लोग दुखी हैं। दी पुअर आर अनहैप्पी, UNHAPPY। ठीक है, तो देखिए आज सिर्फ इन्हीं चीज़ों के बारे में बात की गई। सारे के सारे प्रश्न आपके जो थे वे सभी के सभी रिलेटेड थे नाउन से। ठीक है, सभी के सभी नाउन यानी संज्ञा से रिलेटेड थे। कल की जो हमारी क्लास होगी, अब देखिए वो प्रोनाउन पर या आर्टिकल पर हो सकती है। ठीक है, आर्टिकल या प्रोनाउन पर होगी, जो भी सर सेट करेंगे उस तरह से देखा जाएगा। फिलहाल उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये सेशन बेहतर ढंग से समझ में आया होगा, सारी बातें क्लियर रही होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जा रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताएं स्पष्ट रूप से। कोई गलती हुई हो तो उसके लिए ज़रूर सुझाव दें। ठीक है, फिलहाल आप लोग अच्छे से अपना ख्याल रखें और खूब जम के पढ़ें। 2-4 साल जो भी आपके पास समय बचा हुआ है उसका बेहतर प्रयोग करें और जल्दी से जल्दी जो भी आप बनना चाहते हैं बने, कुछ करें। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़िंदगी ज़्यादा खूबसूरत होगी। जो आप चाहते हैं उसे कर पाएँ तो बहुत 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 बेहतर होगा। ठीक है, चलें, कल तक के लिए गुड इवनिंग, गुड नाइट और अपना अच्छे से ख्याल रखें।